सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था। इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे सांसद राघव चड्ढा जी के बारे में। उन्होंने बजट पर दिए भाषण पर बहुत जनों का ध्यान केंद्रित किया, जिसमें से उन्होंने कहा कि गरीब वर्ग को टैक्स स्लैब के हिसाब से आपने बहुत कुछ दे दिया, मतलब कुछ भी नहीं दिया। और टैक्स के रूप में अगर कोई भी मिडिल क्लास या फिर गरीब 10 रुपये कमाता है तो 8 रुपये वो टैक्स स्लैब के रूप में आपको वापस कर देता है। सिर्फ 2 रुपये या 3 रुपये ही वो कुछ खरीद पाता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है और इस पर ध्यान केंद्रित किया। और इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि अगर इस बार जो मोदी सरकार ने सीटें जीती हैं, जो कि पहले 300 पार थी, अब 240 पर सिमट गई, तो इसके कारण क्या रही, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो देखिए क्या हुआ। सर, बजट 2024 में पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए, आप 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपये आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपये 2.5 रुपये जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपये आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं। तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर मैं अपने इस भाषण को सर 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है, उस पर बात करूंगा। और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर, पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। सर, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर, भारत की 60% से ज्यादा आबादी सर गांव में बसती है, लेकिन आज सर तो देखिए राघव चड्ढा ने किस प्रकार से सरकार को उनकी आईना दिखाने के काम किया। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।